नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है फील्ड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी फील्ड्स है माइक्रोबायोलॉजी का अंदर, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके थ्रू हम जानेंगे जो है माइक्रोबायोलॉजी को दोनों ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, एक बेसिक रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी और एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जिस जिस सब्जेक्ट को लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं वो है फर्स्ट है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब जिसके अंदर सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है और नेम दिया गया है, अलग अलग नेम दिया गया है, ठीक है। स्पीसीज मतलब अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग नेम दिया गया है, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट स्टडी, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टडी के हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे कि बैक्टीरिया को हम अगर स्टडी करेंगे वो उसको बोला जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, अगर एल्गी को स्टडी करेंगे उसको बोला जाएगा फाइकोलॉजी, अगर फंजाई को स्टडी करेंगे उसको बोला जाएगा माइकोलॉजी, एंड अगर प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे वो है प्रोटोजूलॉजी, एंड पैरासाइट को स्टडी करेंगे तो पैरासाइटोलॉजी, एंड वायरस को स्टडी करेंगे वो है वायरोलॉजी, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलता है उसका उसके बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे उसको कुछ नामों में डिवाइड किया गया है, वो है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। मतलब माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी कैटाबॉलिज्म होगा और एनाबॉलिज्म होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो कैसे एटीपी निकाल सकता है, एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस जो साइकिल से क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होता है, वो सब जो प्रोसीड्योर है वो हम माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में देखेंगे, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कौन कौन सी जीन है उनके पास, वो सब हम देखेंगे। और माइक्रोबियल इकोलॉजी हम देखेंगे, माइक्रोबियल इकोलॉजी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ग्रो कर सकते हैं और दूसरे कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, और एनवायरमेंट के लिए वो कैसे हार्मफुल होता है और कौन से एनवायरमेंट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, ये सब हम माइक्रोबियल इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इन रिलेशन टू डिजीज, डिजीज के रिलेटेड में जो माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ते हैं वो है फर्स्ट इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम मतलब कोई भी डिजीज मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इन्वेट करके कोई भी डिजीज और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे स्प्रेड करते हैं वो हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और एपिडेमियोलॉजी मतलब डिजीज रिलेटेड जो स्टडी है वो है एपिडेमियोलॉजी। और इटियोलॉजी मतलब कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज के कॉज के बारे में हम जब पढ़ेंगे वो होगा इटियोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो है वो है डिजीज रिलेटेड। सो इन्फेक्शन उसके अंदर है, इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे एक इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। केमोथेरापी मतलब कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, कौन सी प्रोडक्ट तैयार करके हम एक डिजीज के अगेंस्ट में हम इन्फेक्शन को मतलब इन्फेक्शन को हम दूर हटा सकते हैं, ठीक है। वो होगा केमोथेरापी, जो जो कोई भी एक केमिकल कंपाउंड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो एनवायरमेंटल, जिसमें होगा एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंट में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हम उसके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हम कैसे एनवायरमेंट को और भी अच्छा कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, उसके लिए एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा इंडस्ट्री है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर फूड एंड बेवरेजेस तो तैयार किया जा सकता है। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बहुत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज किया मतलब तैयार किया जा सकता है। और जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके बहुत सारा डिजीज को और बहुत सारा जीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यह अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो इसको हम डिटेल में और जान सकते हैं जो है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। फर्स्ट जो है फील्ड माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी के थ्रू हम जान सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और बैक्टीरियोलॉजी हम सब बता चुके हैं, बैक्टीरियोलॉजी फॉर बैक्टीरिया, फाइकोलॉजी फॉर एल्गी, माइकोलॉजी फॉर फंजाई, प्रोटोजोलॉजी फॉर प्रोटोजोआ, पैरासाइटोलॉजी फॉर पैरासाइट, एंड वायरोलॉजी फॉर वायरसेस, ठीक है। और माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म किस लिए हमको जरूरत है, वो है केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कैसे एटीपी तैयार कर सकते हैं वो लोग,
वो हम उसका जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, उसमें क्या देखा जा सकता है, वो है ट्रांसमिशन एंड एक्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डीएनए सीक्वेंस जो है वो कैसे है, कौन कौन सी जीन है, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या है, वो है रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स विथ ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। मतलब एक माइक्रोब्स के साथ दूसरा माइक्रोब्स का क्या रिलेशन है, एंड उन सभी माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो सब हम माइक्रोबियल इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इम्यूनोलॉजी के बारे में हम देखेंगे हाउ host organism defend themselves against microbial infection, and एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। डिजीज कैसे फ्रीक्वेंट होते हैं, कौन कौन सी जगह में डिजीज एक डिजीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हम देखेंगे। जैसे कि एक डिजीज एक ही एरिया में हो सकता है, और एक ही पूरा कंट्री में वो डिजीज अवेलेबल है, और पूरा वर्ल्ड में वो डिजीज हुआ है। ऐसे हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू डिजीज को जान सकते हैं। और इटियोलॉजी के थ्रू कॉज, उसके बारे में कॉज ऑफ डिजीज के जो कॉज है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब हाउ टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ नोसोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल के थ्रू और हमारा जो नोज है, नोज के थ्रू जो भी हम डिजीज हमारा होता है उसके बारे में हम जानेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के थ्रू। ठीक है। और केमोथेरेपी के बारे में, केमोथेरेपी के जो स्टडी है उसके थ्रू हम जानेंगे द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू ट्रीट डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो भी हम केमिकल सब्सटेंस डेवलप करते हैं उसके बारे में जानने के लिए हम केमोथेरेपी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन, जो है फूड एंड बेवरेजेस टेक्नोलॉजी, हाउ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम डिजीज ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश एंड प्रिजर्व फूड। प्रिजर्व फूड में एंड फ्रेश फूड में फ्रूट को हम कैसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग कर सकते हैं, उसको जानने के लिए हमको फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। ठीक है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हाउ टू मेंटेन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्पोज हाउ टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो इसके जानने के लिए हम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हाउ टू अप्लाई knowledge of microorganisms to the manufacture of fermented foods and other products of microorganism। मतलब fermented food प्रोड्यूस करने के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जैसे कि दही, और जैसे कि बेक्ड बेक्ड प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है उसके बारे में हम जानने के लिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होगा। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हाउ टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड अदर हेल्थ प्रोडक्ट्स, इसमें हम जानेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जानेंगे हाउ टू यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सिंथेसाइज प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमन। ह्यूमन के लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छा होगा उसको बारे में जानने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। और ह्यूमन के लिए अगर कोई डिजीज के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है तो उस जीन को एडिट करके दूसरा कोई जीन देना, ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। ठीक है। ये सब है फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। सो नेक्स्ट जो